अब मैं बिला ताखीर दावत सुखन दावत खिताब देने जा रहा हूँ। हज़रत अक़दस उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा व अहले बैत के मरकज़ी कन्वीनर मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मुदीर आला जामिया इस्लामिया ट्रस्ट कामों की मेरी मुराद मुबल्लिग इस्लाम आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा और ख़तीब हज़रत अक़दस हज़रत उस्ताद मोहतरम हज़रतुल अल्लाम मौलाना अब्दुर रऊफ़ फ़ारूकी दामत बरक़ातुहुल आलिया। ज़ोर से एक नारा लगाएं, नारे तकबीर। ताज व तख्त ख़त्म नबूवत शान सहाबा, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह ला नज़ीरा वला मुशीरा वला वज़ीरा वला ज़हीरा लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी दखलल जन्नत व मन असानी फ़क़द अबा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वाजिबुत तकरीम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, मेहमानान गिरामी, काबिल इज़्ज़त एहतराम हाज़रीन जलसा और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मखदूम व मोहतरम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहब साजिद की ज़िंदगी और मसाई में बरकत नसीब फरमाए। मैं आज अपनी तबीयत की बुनियाद पर हाज़री से इस्तिस्ना मांग रहा था, लेकिन NRO तो नहीं मिला। अलबत्ता मुझे आपके सामने तमहीदी गुफ्तगू करने की इजाज़त मिल गई है। ये सालाना जलसा है जामिया फारूकिया का। ये इदारा इस पूरे इलाके में तमाम दीनी मदारस की पेशानी का, माथे का झूमर है और हम सब के लिए ये अज़मत और इज़्ज़त की अलामत और शान है। सालाना जलसे का इंतज़ार हम सबको कई महीने पहले से होता है। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहब का ये भी एक ख़ास अंदाज है, बल्कि एक करामत है उनकी, कि वो अब कई साल से इश्तिहार में सिर्फ सूफियाए कराम के नाम लिखते हैं और मेरे अलावा एक बड़ा मुकर्रर, फिर दूसरा बड़ा मुकर्रर, फिर तीसरा बड़ा मुकर्रर अचानक निकाल कर सामने कर देते हैं, जिससे आपका ईमान ताज़ा होता है, आपके ज़ौक़ की तकमील होती है, आपकी तिश्नगी ख़त्म होती है। अल्लाह ताला उनके तमाम मामलात में खैर व बरकत अता फरमाए। ये जलसा ऐसे हालात में और ऐसे वक्त में मुनक़द हो रहा है कि फ़ैसला करना मुश्किल है कि किस मौजू पर गुफ्तगू की जाए। बहुत से मौज़ूआत सामने हैं। एक तो रबीउल अव्वल का महीना है और आमुल फील के माह रबीउल अव्वल की इसी तरह की तारीखें थीं कि जब सैयदुल कौनैन व थक़लैन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आफ़ताब नबुव्वत तुलू हुआ, जिसे विलादत मुस्तफ़ा कहते हैं। फिर इस अज़ीमुश्शान वाक़े के 63 साल बाद सन 11 हिजरी के रबीउल अव्वल की यही रातें और यही दिन थे
12 रबीउल अव्वल तय है मशहूर रवायात के मुताबिक कि चाश्त के वक्त में ये आफताब नबुव्वत बज़ाहिर पर्दापोश हो गया, रोशनी बाकी है, क़यामत तक रहेगी। लेकिन जो आंखें सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के चेहरा अनवर को देखा करती थीं, वो महरूम हो गई। जिसे हम वफात कहते हैं, इंतकाल कहते हैं, विसाल कहते हैं, कोई लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लें। सहाबाए किराम पर क्या गुजर रही थी, हज़रत अबू बकर की कैफियत क्या थी, हज़रत उमर की कैफियत क्या थी, सैयदा फातिमा की कैफियत क्या थी, उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात की कैफियत क्या थी, सदमे की। कि हज़रत अनस तो कहते हैं कि जब हुजूर मदीना मुनव्वरा में आए थे तो अज़ा कुल्ला शै, हर चीज़ रोशन हो गई थी। और जिस दिन हुजूर इस दुनिया से रुखसत हुए, हमारे लिए तो हमारी दुनिया अंधेर हो गई। अज़लमा कुल्ला शै, ये भी एक मौजू है, वो भी एक मौजू है, विलादत भी वफात भी। फिर एक नुक्ता हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम तारक साहब के लिए अर्ज करता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल कि इस गमज़दा कर देने वाले वाक़े के फौरन बाद ही नबुव्वत के बाद खिलाफत का आफताब तुलू हो रहा था। कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, ये सन 11 हिजरी का 12 रबीउल अव्वल ही है जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने आकाए दो आलम के इशारों के मुताबिक, फैसलों के मुताबिक खलीफा बिला फसल वसी रसूल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की सकीफ़ा बनी साइदा, और फिर नमाज के बाद मस्जिद नबवी में वो बैत खासा थी, अब बैत आम्मा हो गई। ये एक मुस्तकिल मौजू है कि किस तरह नबुव्वत से ये उम्मत खिलाफत की तरफ सफर कर रही है, और फिर खिलाफत ने उम्मत को क्या दिया। बक बक करने वालों की मत मारी गई है, उन्हें कौन रोक सकता है, जरूरत भी नहीं है रोकने की। जिसने अपना नामा अमाल स्याह कर लेने का फैसला कर लिया हो, अपनी आखिरत बर्बाद कर लेने का फैसला कर लिया हो, उसे रोकने की जरूरत भी नहीं है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। मैं तकरीर नहीं कर रहा, तकरीर करनी भी नहीं, मैं सिर्फ चंद बातें अर्ज करके तमहीद बांध रहा हूं कि मेरे बाद आने वाले मुकर्रर मेहमान खुतबा इनमें से अगर किसी मौजू पर गुफ्तगू करें तो आपको पता चले कि मौजू क्यों कितना जरूरी है। सकीफा बनी साइदा क्या है? जो लोग मदीना तैयबा जाते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जब मस्जिद नबवी में जाओ, रियाजुल जन्ना जाओ, मुबाजा शरीफ पे जाओ, तो फिर उससे निकल कर पलट कर आप जाते हैं जन्नतुल बकी, वहां भी जाओ। लेकिन मस्जिद नबवी के बाहर के 6 और 7 नंबर जो दरवाजे हैं, उनसे थोड़ा सा बाहर निकले तो एक बागीचा है, सकीफा बनी साइदा। ये बनी साइदा का डेरा कह लें था उस वक्त। वहां पर
सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर पैगंबर दो आलम के जानशीन के तौर पर सहाबा ने बैत की। ये हमारी तारीख का अहम मकाम है। गुज़श्ता दिनों किसी लंबी जुबान वाले ने यह कहा कि सकीफा बनी साइदा का फैसला हम नहीं मानते, अबू बकर की जूती पे न मानो, न मानो। उम्मत ने माना है, उम्मत आज भी मान रही है। जो नहीं मान रहा वो उम्मत का हिस्सा नहीं है। देखिए ना, एक ही चीज, उम्मत किस चीज पे बनती है? उम्मत बनती है मुश्तरकात पे। पूरी दुनिया में उम्मत का एक नुक्ता है कि हजरत अबू बकर हुजूर के खलीफा अव्वल है, जानशीन। जो इस नुक्ते को मानता है वो उम्मत का हिस्सा है, जो नहीं मानता वो उम्मत का हिस्सा नहीं है। बहरहाल ये एक मौजू है। फिर हजरत अबू बकर ने उम्मत को क्या दिया, हजरत उमर ने क्या दिया, हजरत उस्मान ने क्या दिया, हजरत अली ने क्या दिया, हजरत मुआविया ने क्या दिया, ये मुस्तकिल मौजू है। ये भी 12 रबीउल अव्वल का मौजू है मेरे नजदीक। बात समझ आई? 12 रबीउल अव्वल पे सिर्फ विलादत की खुशी और वफात का गम ही नहीं है। 12 रबीउल अव्वल को ही बुनियाद रखी गई है खिलाफत। ये बात है, इस पे मैं दलाइल किसी वक्त अपने प्रोग्राम में दूंगा। ठीक। एक मौजू आज का ये है कि फ्रांस के सरबराह ने तौहीन रिसालत की एक मनहूस इमारत खड़ी करने की कोशिश की है। रिसालत क्या होती है, रिसालत का मकाम क्या होता है, रिसालत का अदब क्या होता है, रिसालत का एहतराम क्या होता है। ईसाइयों ने तो जिनको रसूल माना उनका भी अदब नहीं किया। हुजूर को तो वह रसूल ही नहीं मानते। क्या तवक्को है? मेरी बात समझें थोड़ी सी। ईसाइयों ने जाकर पूछ ले, नहीं तो मुझसे आकर देख लें। बाइबल में ये लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम रसूल थे, लेकिन उन्होंने अपनी 2 बेटियों के साथ जिना किया। बाइबल में लिखा हुआ, उनकी तौरात में लिखा हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रसूल थे, लेकिन वो बागीचे में शराब पीकर नाच रहे थे, कपड़े उतर गए। बेटे ने आकर चादर पहनाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम रसूल थे। किसी पादरी से पूछ ले, वो माने तो ठीक, ना माने तो मेरे पास आ जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रसूल थे, लेकिन वो आखिरी उम्र में बुत परस्त हसीन औरतों के इश्क में मुब्तला होकर बुत परस्त हो गए थे। उन्होंने बुतकदे बनाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो रसूल नहीं मानते। मेरी बात समझे, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, इनकी तरफ ना देखें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो रसूल नहीं मानते, वो खुदा का बेटा मानते। ये मुगालता भी निकल जाए। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल नहीं मानते, वो उनके हवारियों और शागिर्दों को रसूल कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं। लेकिन उनकी बाइबल में है कि खुदा के बेटे का पहला करिश्मा, पहला मौजज़ा या पहली करामत या पहली कुदरत उसने क्या दिखाई कि शादी का मौका था, शराब खत्म हो गई, लोग कहने लगे चंगे मेजबान ने सारे मस्त शराब ही नहीं रखी, मुक गई। तो ईसा ने कहा कि ये मटकों में क्या है? ये पानी है। तो उसने पहली कुदरत ये दिखाई कि उस पानी को शराब बना दिया। ठीक है। उनके नजदीक हमारे नजदीक इल्म कलाम में फर्क है।
लेकिन हमारा एक मौजू ये है कि फ्रांस हो, डेनमार्क हो, नॉर्वे हो या अमेरिका हो, बरतानिया हो, जहां ईसाइयों की आबादी है, यहां भी पादरी ऐसा ही करते हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूलुल्लाह के जिनके बारे में हम ये यकीन रखते हैं कि उनकी जूतियों पे हमारे माँ बाप कुर्बान, उनकी तौहीन की इमारत खड़ी करना चाहिए, एक मौजू है मुस्तकिल। पूरी दुनिया में इज़्तिराब है, बेचैनी है। एक मौजू ये है कि सहाबाए किराम और अहले बैत इज़ाम के बारे में ये कहा गया कि हम सहाबाए किराम की इज्जत करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लिखने के लिए तैयार नहीं हैं, और हजरत मुआविया और हजरत अबू सुफियान को तो हम सहाबी मानने के लिए तैयार नहीं। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हैं, लेकिन हम उनकी इज्जत नहीं करते इसलिए कि उन्होंने बगावत की है हजरत अली से, अमीरुल मोमिनीन से। ये बातें कही गई हैं। एक मौजू ये भी है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आज का जलसा जिन हालात में हो रहा है, कई मौजूआत हैं। चंद दिन पहले पेशावर के एक मदरसे में बम धमाका हुआ और हम तो अभी शहीद नामूस रिसालत हज़रत मौलाना समीउल हक साहब के खून की बात कर रहे थे। हम अभी डॉक्टर आदिल खान साहब के खून की बात मुकम्मल नहीं कर पाए कि ये हादसा हो गया और मदरसा क्या होता है, तालिब इल्म क्या होता है, उसकी इज्जत और हुर्मत क्या होती है। एक जुमला कह के मैं समेट लेता हूं। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे थे। ये बात याद रखना अपने सारे मामलात। बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे थे, तवाफ करते हुए आपकी जुबान से कुछ कलिमात थे, यूं बैतुल्लाह की तरफ देखते थे, कुछ कलमा कहते थे। एक सहाबी ने आगे बढ़कर कान करीब किए कि पैगंबर दो आलम कोई दुआ पढ़ रहे हैं, कोई जिक्र कर रहे हैं, कोई तस्बीह कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना सहाबी ने कि हुजूर खाना काबा को मुखातब करके कह रहे हैं, ए अल्लाह के घर, मा आज़म हुर्मतुके व मा अत्यब रिहुके, तेरी फिजा बड़ी अच्छी है, कितनी खुशकुन हवा है तेरे अंदर से निकलती है, मा अत्यब रिहुके व मा आज़म हुर्मतुके, और तेरी हुर्मत कितनी बुलंद है। हुर्मत यह है कि दो ही मकाम बने हैं। अभी हुजूर सरवर दो आलम मक्का फतह करने के लिए मक्का से बाहर थे, तो एक ऐलान तो ये किया कि मन दखलहु काना आमिना, जो खाना काबा में दाखिल हो जाएगा उसको अमन मिल जाएगा। मन अगलका बाब, जिसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, हम उसका दरवाजा भी नहीं तोड़ेंगे। ये दरवाजे तोड़ने की रवायत भी है, हम दरवाजा नहीं तोड़ेंगे। और तीसरी ये बात कही कि मन दखला दारा अबू सुफियान फहुव आमिन, जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाएगा उसको भी अमन मिल जाएगा। अबू सुफियान कौन है, ये भी आज का मौजू है, लेकिन मैं इस वक्त मौजूआत की तरफ जा नहीं रहा। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि बड़ा मुश्किल है आज का जलसा भुगताना, और मेरे लिए खास तौर पर आध पौन घंटा तकरीर करके चले जाना मुश्किल है बहुत। बिखरे हुए हैं मौजू, हर एक मौजू आवाज दे रहा है कि मुझे बयान करो, मुझे बयान करो, मुझे बयान करो। हजरत अबू बकर की आवाज आती है, मुझ पे तबर्रा किया गया है, मेरी अजमत बयान करो। हजरत उमर की आवाज आती है, हजरत उस्मान की आवाज आती है, सैयदा आयशा की आवाज आती है, अम्मा जान की, सैयदा उम्मे हबीबा की,
तबर्रा जो बनु उमैया पे किया गया है, तो हज़रत उम्मे हबीबा भी उसमें। एक दरमियान में ऐलान कर दूं, इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम होता है वहाँ जामिया इस्लामिया में उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा, पहले हो चुके हैं 2 प्रोग्राम। इंशाअल्लाह 29 नवंबर को, आज 29 अक्टूबर है ना, 1 महीना बाद 29 नवंबर इतवार वाले दिन सुबह 11 बजे हज़रत मौलाना कारी सैयदुर रहमान साहब को पेश की दावत दे रहे हैं। सुबह 11 बजे तज़किरा उम्महातुल मोमिनीन का सेमिनार होगा और मौजू होगा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रमला बिनते अबू सुफियान रज़ी अल्लाह। बात करेंगे फिर वहां, ठीक है। जवाब भी देंगे, एतराज़ात के, इल्ज़ामात के जवाब भी देंगे, तबर्रे की बात का भी जवाब देंगे। तो हज़रत उम्मे हबीबा की आवाज़ आती है, सैयदा खदीजतुल कुबरा की आवाज़ आती है। नहीं, पैगंबर दो आलम की 3 बेटियां वो आवाज़ दे रही है। सैयदा ज़ैनब कि सरवर दो आलम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अफजल बनाती ज़ैनब उसीबत फी, मेरी बेटियों में सबसे अफजल बेटी मेरी बेटी ज़ैनब है और किसी को नहीं सताया गया। मेरी उस बेटी को इसलिए सताया गया कि वो मोहम्मद की बेटी है। मुसीबत थी। तो बहरहाल सैयदा उम्मे हबीबा की, सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा की आवाज आती है। ये बहुत से मौजूआत हैं, मैंने इन मौजूआत में से किसी एक मौजू को भी बतौर बयान के मुंतखब नहीं किया, मुंतखब कर नहीं सका। किसको छेड़ूं, किसको छोड़ दूं, इंतखाब क्या करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। किसको अपनाएं तो किसको नजरअंदाज करें। सामने पड़ी है मोहतरम हज़रात, मेरे बाद आने वाले हज़रात चूंकि मौके की निज़ाकत के मुताबिक अपना अपना जहन बनाकर आए होंगे। विलादत तो यूं हुई, तवज्जो है, बैस बैठ, विलादत तो यूं हुई, आफ़ताब नबुव्वत तो यूं तुलू हुआ कि सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात इमामुल अंबिया अलैहि तहिय्यतु वस्सलाम, तारीख का पता नहीं है पक्की तरह, जिस साल हाथियों का लश्कर आया था खाना काबा को गिराने के लिए, हमला करने के लिए अबरहा का, और वो मारा गया था, उस साल में इस वाक़े के 50 या 55 दिन बाद माह रबीउल अव्वल का कोई सोमवार था, कोई सोमवार था। कराइन थे, सैयदा आमिना भी समझ रही थी कि कोई बहुत अजीम शान बच्चा मेरे यहां पैदा होने वाला है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में भी कहा जाता है कि जब वो अबरहा से वापस आए थे तो खाना काबा के पास खड़े होके सैयदा आमिना को सामने खड़ा करके कहा था, या अल्लाह, इस औरत के रहम में एक बच्चा परवरिश पा रहा है, उसे आना है। खाना काबा गिर गया, मक्का लूट गया, तो क्या होगा। कराइन थे, लेकिन एक जुमला सीरत इब्न हिशाम में लिखा है कि सैयदा आमिना कहती है कि मुझे कोई आवाज आई, किसी कहने वाले ने यह कहा कि ए आमिना, इन्ना के कद हमलते बे सैयद हाज़िहिल उम्मा, ये तेरे रहम में जो बच्चा परवरिश पा रहा है, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। इन्ना के कद हमलते बे सैयद हाज़िहिल उम्मा, तू इस उम्मत के सरदार को उठाए हुए है अपने रहम में। इज़ा वक़ा अलल अर्ज़, जब ये पैदा हो, दुनिया में आ जाए,
तो कूली कहना, उईज़ुहु बिल वाहिद मिन शर्रि कुल्लि हासिद सुम्मा सम्मीहि मुहम्मदा। कहना, मैं अपने इस बच्चे को एक जात के सुपुर्द करती हूं, उसकी पनाह में देती हूं। मिन शर्रि कुल्लि हासिद, इससे हसद करने वाले बेशुमार हो, तो उन हसद करने वालों के शर से महफूज करने के लिए, देखे ना, ये हसद ही है ना। क्या बिगाड़ा है पैगंबर दो आलम ने फ्रांस वालों का? नबी करीम ने तो इज्जत दी है, एहतराम दिया है इंसानियत को। इस तरह एहतराम दिया है कि मक्का मुअज़्ज़मा खाना काबा का तवाफ करते हुए कहा, ऐ खाना काबा, मा आज़म हुर्मतुक, तेरी हुर्मत बहुत बुलंद है, लेकिन वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, उस अल्लाह की कसम है जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, हुर्मतुल मुमिन आज़म मिन हुर्मतिक इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक एक मोमिन की हुर्मत तेरी हुर्मत से भी ज्यादा है। ठीक है, तो हसद करने वाले बहुत होंगे, हुए, मानने वाले कम हैं दुनिया में, हसद करने वाले, और हसद की वजह से इनकार है। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, हसद की वजह से। तो मक्का वाले भी यही कहते थे, ताइफ वाले भी यही कहते थे कि मिन करियतैन अजीम, ये दो बड़ी बस्तियां हैं मक्का और ताइफ, इनके किसी चौधरी, किसी वडेरे, किसी सरमायादार के सर पे ताज नबुव्वत क्यों नहीं रखा गया? एक यतीम के सर पे रखा। हसद कहना, उईज़ुहु बिल वाहिद, मैं एक के सुपुर्द करती हूं, मिन शर्रि कुल्लि हासिद, कि वो इसे हर हसद करने वाले के शर से बचाए। और सुम्मा सम्मीहि मुहम्मदा, आमिना, ये कहने के बाद इसे अल्लाह के सुपुर्द कर, उसकी पनाह में दे देने के बाद, सुम्मा सम्मीहि मुहम्मदा, फिर इसका नाम मोहम्मद रख देना। लफ्ज़ मोहम्मद पे गुफ्तगू होगी। हो गया, बच्चा पैदा हुआ, आफताब नबुव्वत तुलू हुआ, आसमान ने, जमीन ने, फरिश्तों ने, वो फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज कहती थी। हफीज जालंधरी ने जो सलाम लिखा है वो है पढ़ने वाला। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज आती थी, सलाम है आमिना के लाल, ए महबूब सुब्हानी, सलाम है जिल्ले रहमानी, सलाम है नूर यज़दानी। तो ये सलाम पढ़े आप, तो आपको पता चले कि वो सलाम कैसा है। ये बलागत है, ये नूर नबुव्वत फैला है, खाना काबा की हुर्मत बहाल हुई है, इंसानियत की हुर्मत बहाल हुई है, सादिक और अमीन कहा गया। और जब 40 साल बाद उतरकर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लेकर आया, तो फिर एक रोशनी फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। आज की बात न करें, सरवरे दो आलम मदीना तैयबा में थे, मक्का मुअज़्ज़मा से मुहाजिर होकर कितने आए? हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में थे तो 313 थे, उहद में थे तो 1000 थे, उनमें से 300 निकल गए, बाकी 700 रह गए। हुदैबिया पे थे तो हुजूर सरवरे दो आलम 1400 के साथियों से बैत ले रहे थे हजरत उस्मान के खून का बदला लेने के लिए। हजरत आयशा ने जो मुतालबा किया है खून उस्मान का, वो ऐसे नहीं किया, हमसे बात करो, हमसे समझो। हजरत आयशा ने खून उस्मान का, किसास उस्मान का मुतालबा किया है, हजरत मुआविया ने किसास उस्मान का मुतालबा किया, बगावत नहीं की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बगावत नहीं की। ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप हैं,
खलीफतुल मुस्लिमीन आप हैं। या तो आप इनको सजा दें जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं कुछ लोग जो हजरत उस्मान के खून में जिनके हाथ रंगे हुए, या तो उनको सजा दें, और आप अगर सजा नहीं दे सकते तो हमारे हवाले करें। वजह क्या हवाले करने की बात क्यों? ये भी एक इतराज। हवाले करने की बात यह है कि उम्मुल मोमिनीन है हजरत आयशा, माँ है, माँ को हक पहुंचता है अपने हर बेटे के किसास का मुतालबा करने का, ठीक है, माँ को हक पहुंचता। कुरान मजीद ने यह कहा कि मन कुतिल मजलूमन फकत जालना लिवलीही सुल्तान। हजरत आयशा वलिया है, उन्होंने किसास का मुतालबा किया है, उन्हें करना चाहिए। हजरत मुआविया खानदान बनु उमैया में से है, हजरत मुआविया भी उम्वी हैं, हजरत उस्मान भी उम्वी हैं। कबाइल और खानदान के निजाम के मुताबिक हजरत अमीर मुआविया का हक बनता था कि वो किसास उस्मान का मुतालबा करे, वली है। और तीसरी बात जो इल्मी बात है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। अगली आयतें आप पढ़ लें, ये मेरे सामने कुरान मौजूद है। और ये भी कहा था कि यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, हजरत उस्मान के किसास के लिए जो बैत हुई है, बैत रिज़वान जिसको कहते हैं, हुजूर सरवरे दो आलम का हाथ नीचे है, ऊपर सहाबी आकर हाथ रखता है बैत करने के लिए। हुजूर ने फरमाया बाय्यूनी अलल मौत, मेरे हाथ पर मौत की बैत करो कि हम जब तक उस्मान के खून का बदला नहीं ले लेंगे उस वक्त तक यहां से मदीना वापस नहीं जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? जिसको नहीं समझ आई हाथ खड़ा करे। मैं एक बहुत अहम बात कर रहा हूं, बाद में तकरीरें होंगी, मैं सबक पढ़ा रहा हूं, मैं दरस दे रहा हूं। मेरे हाथ पर बैत करो। खबर आई है कि उस्मान ज़ुन्नूरैन को शहीद कर दिया गया है, मेरे हाथ पर बैत करो कि खून का बदला लेकर जाएंगे वरना वापस नहीं जाएंगे। यूं बैत हो रहे, हुजूर ने हाथ फैलाया, सहाबा आ रहे हैं, बैत कर रहे हैं, बैत कर रहे हैं, बैत कर रहे हैं। 1400 सहाबा ने। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी, जब ये तेरे हाथ पर बैत कर रहे थे तो यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, नीचे तेरा हाथ था, तेरे हाथ पर सहाबी का हाथ था, सहाबी के हाथ पर मैंने अपना हाथ रख दिया था। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, सहाबा के हाथ पर मेरा हाथ, ताकि ये बैत नबी के हाथ पर भी हो, खुदा के हाथ पर भी हो। क्यों? अल्लाह को मालूम था कि जब उस्मान शहीद होंगे उस वक्त हुजूर नहीं होंगे। कोई ये ना कहे जिसके हाथ पर बैत की थी वो तो है नहीं। मेरी बात समझ? कोई ये ना कहे कि हुजूर नहीं है, बैत की थी हमने हुजूर के हाथ पर, वो नहीं है तो अब हम बदला कैसे लें? फरमाया नहीं, सिर्फ नबी के हाथ पर नहीं, उस वक्त अल्लाह मौजूद होगा। अल्लाह हई है, कय्यूम है, उस पे मौत नहीं आ सकती। फमन नकसा, जिसने ये बैत तोड़ी, जाकर देख ले तर्जुमा। बैत पे अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त आर्डर, मन नकसा। हजरत आयशा जानती थी कि मन नकसा वाला का क्या अंजाम होगा, हजरत मुआविया जानते थे कि मन नकसा वाले का क्या अंजाम होगा। इसलिए वो दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। या तो आप बदला ले, किसास ले, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, और अगर आप नहीं कर सकते फिर हमारे सुपुर्द करें, हमारे और उनके दरमियान से आप हट जाएं, फिर हम देखेंगे। और फिर हजरत अमीर मुआविया ने तो कर लिया, ये उस वक्त नहीं हो सका। हजरत अमीर मुआविया ने चुन चुन कर, वो जो यमन से आए थे, जो मिस्र से आए थे, जो फलां जगह से आए थे, वो चोर उचक्के, वो बदमाश गुंडे जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बगावत कर रहे थे और मस्जिद नबवी के बाहर और मदीना मुनव्वरा की गलियों में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे, कह रहे थे कि खिलाफत। फिर हजरत मुआविया ने चुन चुन कर, ये आज तक हजरत अमीर मुआविया के से
किस बात की जंग है? इस बात की कि इनके बड़ों को, ये जिनके रूहानी फर्जंद हैं, ये जाकिर और मलंग, जिनके ये रूहानी बेटे हैं, हजरत मुआविया ने उन्हें पूरी इस्लामी रियासत में से ढूंढ कर, चुन कर किसास उस्मान में कत्ल किया। इब्रत कत्ल किया, बदला लिया है हजरत उस्मान की। इसलिए आज तक उनके बेटे, उनकी औलाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मुआविया से परेशान होती रहे। बात मैं अर्ज कर रहा हूं और इस खत्म करने लगा। ठीक है, ये है बिलाल। हुजूर सरवर फरमासम मसम्मी है मुहम्मद। बदर में 313 थे, ये नूर फैलता गया। उहद में 700 थे, हुदैबिया में 1400 थे, फतह मक्का होने लगा तो 10,000। कुदसी सिफत तौरात में भी ये लिखा है कि 10,000 कुदसियों के साथ आया। 10,000 सहाबा थे। ठीक है, उस मौके पर हजरत अबू सुफियान ने कैसे इस्लाम कबूल किया, सैयदा उम्मे हबीबा की वालिदा हिंद ने कैसे इस्लाम कबूल किया, ये वहां बयान किया। ठीक है, बहरहाल ये तो फिर पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल गुजरे हैं पूरे जजीरा अरब में इस्लाम का परचम लहरा था। आखिरी जुमले सुन ले मेरे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के मौके पर गए मैदान अरफात में, तो हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। हुजूर के सामने 1.5 लाख सहाबा थे। वो अबू बकर से चलने वाली तहरीक, वो जिस इमारत की बुनियाद पहली ईंट हजरत अबू बकर थे, मैदान अरफात में वो 1.5 लाख थे। और चंद दिन बाद हुजूर सरवर दो आलम रबीउल अव्वल में जुल्हज्जा का महीना था, हज का मुहर्रम गुजरा, सफर गुजरा, रबीउल अव्वल में जब हुजूर गए तो मेरे दावे के मुताबिक, मेरे तखमीने के मुताबिक हुजूर सरवर दो आलम इस दुनिया से रुखसत हुए तो तकरीबन 4.5-5 लाख सहाबा धरती पर मौजूद थे। वो गमज़दा थे कि आज हुजूर हमसे चले गए। वफात कैसे हुई और हजरत अबू बकर खलीफा कैसे बने, बस एक जुमला कहता है। जुमला ये है कि कारी मोहम्मद इकबाल साहब आ गए हैं, अचानक एक ऐसा खतीब आएगा और वो आपको हैरान कर देगा। कारी इकबाल साहब बात सुनिए, सहाबाए किराम हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, बनाते रसूल हैं, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और शख्सियत है। ये मुकद्दस हैं, ये मुकद्दस हैं, ये मुकद्दस हैं। इनका एहतराम करना है तो करो, नहीं करना तो ये बात सुन लो कान खोल कर। अमन रहता है तो रहे, नहीं रहता तो न रहे। अमन रहता है तो रहे, नहीं रहता तो न रहे। पैगंबर दो आलम के खिलाफ किसी, मैं मौलाना सईदुर रहमान तो कहते हैं कि भौंकते हैं और कुत्ते ये कहते हैं ना तो कोई भौंके ना। मुझे खतरा होता है कि मैं अगर उनको कुत्ते कहूं या भौंकना को तो बाहर जाऊं तो कुत्ते मेरे खिलाफ एहतजाज करें कि मौलवी साहब भौंकते तो हम हैं, कुत्ते तो हम हैं, हम तो सहाबा को नहीं भौंकते। हम भौंकते तो हैं पर सहाबा को तो नहीं भौंकते। तो जो सहाबा के खिलाफ बदजुबानी करता है, आपने उसको हमसे क्यों तशबीह दी है? मुझे खतरा है कि मेरे खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा ना हो कुत्तों का, इसलिए मैं नहीं कह रहा। इसलिए कि कुरान मजीद ने भी ये कहा, मैंने उस दिन कहा, कुरान मजीद में ये कहा है कि उलाइका हुम शर्रुल बरिया, अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतर मखलूक वो है शर्रुल बरिया जो सहाबा इकराम को नहीं मानते। बात सुन ले, अमन है तो अमन हमारी जरूरत है, इस मुल्क का इस्तेहकाम हमारी जरूरत है। हम अमन से रहना चाहते हैं, हम अमन से हर किसी का एहतराम करना चाहते हैं। लेकिन इतनी बात तय है
हम कफन बांधे हुए हैं, हम सीना तान के खड़े हैं। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर के सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन, अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन, बनाते रसूल और पैगंबर दो आलम के खानदान नबुव्वत के वो सब अफराद जिन्हें कलमा पढ़ने का मौका मिला है, उनके खिलाफ जो कोई भी बदजुबानी करेगा, फिर हम अमन की जमानत देने के लिए तैयार नहीं। हमने तो सर पे कफन बांधा है, वो भी बांध के आ जाए, लेकिन शर्त यह है कि दरमियान से फौज निकले, हमें उनके साथ होता ये है। अब भी कल परसों एक जर्नैल का बेटा कह रहा था जी कि वहां आप लोगों की गैरत को क्या हुआ है, वहां उस फ्रांस वाले ने कहा। मैंने उसे कहा कि तुम एक फौजी के बेटे हो, जर्नैल के बेटे हो, इन जर्नैलों से कहो कि हमारे और फ्रांस के दरमियान से हट जा, बस फैसला हो जाएगा। फैसला क्या होगा? वो अमीर शरीयत ने कहा था कि या कहने वाली जुबान न रहे या सुनने वाले कान न रहे। आखिर दावा।